हेलो गाइस, मैं निकित दीक्षित हूँ और आज मैं आपको नेटवर्क बेसिक नेटवर्किंग जानेंगे। हार्डवेयर नेटवर्किंग, हार्डवेयर क्या होता है सब कंप्यूटर में। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट जो हमारा होता है नेटवर्क क्या होता है, जब एक कंप्यूटर एक या एक से अधिक कंप्यूटरों से कनेक्ट होता है तो हम इसे कहते हैं नेटवर्क। एग्ज़ाम्पल पे यदि हम देखा जाए तो यदि हम ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं हमारे मोबाइल से और डेटा शेयरिंग करते हैं हमारी फ़ोटो मोबाइल से, तो ये हमारा ब्लूटूथ नेटवर्क कहलाता है। ठीक इसी प्रकार जिस तरह व्हाट्सएप में व्हाट्सएप यूज़ होता है, सबके मोबाइल में कनेक्टिविटी होती है, सब डेटा यूज़ करते हैं, तो ये सब वो जो अपना व्हाट्सएप नेटवर्क रहता है व्हाट्सएप। सो ये होती है, ये डेफिनेशन होती है नेटवर्क की। अब इसमें प्रश्न होता होगा आपके मन में कि ये इसके बीच में कनेक्टिविटी कैसे होती है। नेटवर्क वन सिस्टम और सेकेंड सिस्टम तो हम समझ सकते हैं, बट इसके लिए जो ये कनेक्ट होता है तो इसके लिए नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। स्विच स्विच एक डिवाइस होता है जो एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। इसमें लैन केबल RJ45 कनेक्टर रहता है, जिसमें ये इस इन पोर्ट से ये कनेक्ट होती है। और आपने देखा होगा इसके जो पोर्ट रहते हैं इसके पीसी में, कंप्यूटर में देखा होगा आपने, तो एक छोटी सी LED ब्लिंक होती है येलो कलर की। तो इसी प्रकार इन जो इसके जो 12-24 पोर्ट्स होते हैं, इन सभी के नीचे ये LEDs लगे रहती हैं लाइट, और जैसे ही ये कनेक्टिविटी डन होता है, मीन्स जैसे यदि ये एक्टिव हो जाता है, ऑन हो जाता है, तो इसका मतलब ये रहता है कि जो हमारा जो स्विच है वो पीसी से कनेक्ट है। इसमें जैसे ये इसमें एक रिसीविंग कनेक्टर होता है, पोर्ट होता है, और रिसीविंग पोर्ट होता है जिससे ये डेटा को रिसीव करता है। एक एग्ज़ाम्पल पे समझे, जैसे मान लो ये हमारा सर्वर मशीन हो गया। यदि हम सर्वर को स्विच से कनेक्ट करते हैं तो ये एक पोर्ट से सर्वर से डेटा लेगा पूरा, और जो हमारे अदर जो इससे कनेक्ट रहेंगे डिवाइसेस, उनको ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है, और नेटवर्किंग डिवाइसेस और होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम लोग बेसिक जान रहे हैं, फिर इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। इसे हम लैन नेटवर्क भी कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये जो लोकल एरिया नेटवर्क रहता है, इसका उपयोग ऑफिसेस या छोटे लोकल नेटवर्क्स में, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है लोकली हम यूज़ करते हैं नेटवर्क। इसी में गैस एक डिवाइस हमारा और होता है नेटवर्किंग डिवाइसेस, जिसे हम राउटर कहते हैं। राउटर अभी हमने लास्ट में जस्ट देखा स्विच क्या करता है, जैसे नेटवर्क है, सेम नेटवर्क। एक एग्ज़ाम्पल पे समझे हम,
तो जैसे ये हो गया व्हाट्सएप। यदि हम व्हाट्सएप का नेटवर्क यूज़ करते हैं तो इसमें सिर्फ व्हाट्सएप के ही मैसेजेस यूज़ होते हैं। और एक फेसबुक, फेसबुक ये जस्ट समझने के लिए। तो इसमें सिर्फ फेसबुक के ही मैसेजेस हम यानी फेसबुक आईडी से ही लॉगिन कर पाएंगे और फेसबुक फ्रेंड से ही कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम नेटवर्किंग में होते हैं तो ये बेस्ड नेटवर्क जो बनता है, तो ये बेस्ड जैसे ये मेन, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, सर्वर यदि अपना डेटा सेंड करेगा तो एक पोर्ट उसको रिसीव करेगा और बाकी सबको सेंड कर देगा। तो बट इसमें अब प्रश्न ये आता है कि जो सर्वर कैसे इन पीसीओस को आइडेंटिफाई करेगा, किसे डेटा स्विच किसे भेजना है किसे नहीं भेजना। तो इसके लिए वर्क करता है आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका डिटेल हम बाद में देखेंगे, अभी जस्ट बेसिक जान रहे हैं। तो ये एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस का काम ये रहता है, ये सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन होता है, इसके थ्रू सिस्टम की आइडेंटिटी होती है। तो ठीक इसी प्रकार यदि एक आईपी एड्रेस में एक होता है नेटवर्क आईपी एड्रेस, जैसे 192.168.1.0। तो ये एक नेटवर्क आईडी हो गया। और इसमें 192.168.1.255 मीन्स इसमें एक ब्रॉडकास्ट आईडी है, एक नेटवर्क आईडी है। और ये लास्ट यानी जो उसमें पीसीस हम कनेक्ट करेंगे वो 192.168.1.1 से हमारे लास्ट तक 244 तक हम पीसीस हमारे सिस्टम्स कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये हमारा हुआ नेटवर्क। ये एक नेटवर्क हुआ जिसमें हमारे 254 नेटवर्क पीसी कनेक्ट रहेंगे। लेकिन इसी में यदि हमारा एक नेटवर्क डिफरेंट होता है 10.0.0.1, अब ये हमारा 10 डॉट का नेटवर्क हो गया। तो गाइस जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो आईपी एड्रेस होता है वो सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो बस इसमें ये डिफरेंट नेटवर्क आईडी हो गया और ये डिफरेंट नेटवर्क आईडी हो गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो 192.168.1.0 यदि व्हाट्सएप का आईडी है और 10.0.0.1 यदि फेसबुक का आईडी है, तो ये डिफरेंट है। इन दोनों के बीच में डेटा शेयर नहीं होगा। इट मीन्स हम जब पिंग करते हैं, अभी हम प्रैक्टिकल में जानेंगे तो हम जानेंगे पिंग क्या होता है। पिंग एक डेटा रिक्वेस्ट होती है, हम जस्ट कनेक्टिविटी के लिए चेक करते हैं। ICMP प्रोटोकॉल इसमें यूज़ होती है। सो हम जब पिंग करेंगे तो ये पिंग नहीं होगा। तो बस हमारा जैसा कि हमने जाना, जो स्विच रहता है, स्विच और राउटर का काम सेम होता है, बट जो हमारा स्विच रहता है वो सेम नेटवर्क के लिए होता है। जैसे 192.168 यदि यहाँ पे PC1 है, यदि इस नेटवर्क की हम बात करें तो इसमें सर्वर और 1 सर्वर हो गया, और जो पीसीस होंगे PC1, PC2, PC3, तो इनमें जो आईपी एड्रेस होगा 192.1.1.1, 1.2, 1.3, इस रेंज में इनको पीसीस को आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। बट इसका जो नेटवर्क रहेगा 192.168.1.0, ये इसी नेटवर्क में ये वर्क करेगा। तो ये स्विच का यूज़ होगा, यहाँ पे हमारा स्विच यूज़ होगा। बट स्विच होगा, लेकिन
ठीक इसी तरह 10 का नेटवर्क भी होगा, इसमें भी यहाँ पे हम स्विच यूज़ करेंगे सेम में से। बट हमें इन दोनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना हो, इन दोनों नेटवर्क को, तो यहाँ पे हम बीच में यूज़ करेंगे राउटर। तो गाइस राउटर का जो यूज़ होता है वो ये होता है कि जो राउटर्स होता है वो दो डिफरेंट नेटवर्क को के बीच में दो डिफरेंट नेटवर्कों के बीच में कम्युनिकेशन करता है, यानी दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में डेटा आदान प्रदान कम्युनिकेशन कनेक्ट करता है। ये हमारा राउटर होता है और ये हमारा स्विच होता है। अभी हमने देखा था लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक हमारा इसी प्रकार एक होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अभी मैंने आपको बताया नेटवर्क क्या होता है और एरिया क्या होता है। एरिया मतलब स्पेस, जोन जिसे हम कहते हैं। तो अभी ये हुआ लोकल एरिया नेटवर्क। अब वाइल्ड मतलब वर्ल्ड। ये जैसे मान लो हमारा इंडिया एंड यूके के बीच में यदि कनेक्टिविटी है तो यहाँ पे हम वर्ल्ड एरिया नेटवर्क का यूज़ करेंगे। वर्ल्ड एरिया नेटवर्क हमारा ये वर्ल्ड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। और इसके लिए जो डिवाइसेस कनेक्टिविटी है, काफ़ी सारे राउटर्स होगा, पाथ होगा, वो हम आगे और डिटेल में जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे करता है। इसमें अभी मैंने आपको बताया था सर्वर वो होता है जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है। सर्विस प्रोवाइडर को हम सर्विस प्रोवाइडर, एंड जो सर्विस लेता है हमारा PC1 PC2 PC3, तो हम इसे टेक्निकल कहते हैं क्लाइंट। सो गाइस जब मैं कहूँ कि हमारा क्लाइंट साइड है तो मतलब क्लाइंट से मतलब आप ये समझिए कि जो सर्विसेज को रिसीव कर रहा है और फैसिलिटीज़ को सर्वर की यूज़ कर रहा है वो क्लाइंट है, और जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है वो हमारा सर्वर है। लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में। टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है? टोपोलॉजी जैसा कि हमने अभी अब नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं। नेटवर्क शब्द से आप समझे कि 1 PC या 2 PC का कनेक्टिविटी। बट जिस प्रकार हमारा घर का मैप होता है, कहाँ बालकनी होगी, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ हॉल होगा, ये एक डिसाइड होता है, जिसे हम मैप बोलते हैं। ठीक है, मैप नक्शा बोलते हैं।
ठीक उसी प्रकार हमारा जो टोपोलॉजी शब्द से ये मतलब होता है कि जो हमारा नेटवर्क रहेगा, हमारा जो नेटवर्क होगा उसमें हम कौन से डिवाइसेस यूज़ करेंगे, केबल्स, कनेक्टिविटी क्या रहेगा, और पीसीस कहाँ रहेंगे, क्या रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं टोपोलॉजीज़। टोपोलॉजीज़ को जो इसमें हम यदि हम जानें कि टोपोलॉजीज़ कैसे वर्क करती है, क्या होता है, इसका डिज़ाइन क्या होता है, तो हम इसे फर्स्ट जो हमारी होती है बस बस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी इसका यदि मैं से मैप बनाऊँ तो एक पीसी यहाँ, एक पीसी यहाँ, एक पीसी यहाँ, ठीक है ये। और गाइस मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें जो हमारा स्विचेस रहते हैं, स्विच में जो स्विच होता है इसमें प्रिंटर भी कनेक्ट हो जाता है। प्रिंटर प्रिंटर यदि यदि हमारा नेटवर्क है, जो हमारा नेटवर्क बना सर्वर, यदि इसमें सर्वर को कोई प्रिंट चाहिए तो वो एक पोर्ट में स्विच से बाय जो हमारा प्रिंटर कनेक्ट होता है, तो हम स्विच सिस्टम से कनेक्ट करते करते हम पीसी से स्विच से भी कनेक्ट करके उससे प्रिंट निकलवा सकते हैं। ये हमारा जो रहता है ये हमारा बस बस के फॉर्मेट में रहता है। जो हमारी टोपोलॉजी रहेगी इसका ये रहेगा कि जैसे सीधे सीधे फॉर्मेट में रहेगा, सब एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे बस टोपोलॉजीज में। इसको गाइस इसका जो ड्रॉप एंड बैक टाइम रहता है, इसमें क्या रहता है सर, इसको जो ट्रबल शूट करना है, ट्रबल शूट का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार हम जैसे रिपेयरिंग कहते हैं हमारी जनरल भाषा में, या सुधारना जिसे कहते हैं, इसी प्रकार यदि आईटी फील्ड में यदि कहीं कोई टेक्निकल इशू आता है, या समझ के चलें हम ये हमारा सर्वर हो गया, ये हमारा सर्वर है और सर्वर सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, ये हमारे सिस्टम है PC1, PC2 और PC3। तो इसमें होता क्या था कि जैसे हम सर्वर ने सर्विस प्रोवाइड करा और यदि PC2 में डेटा उसको पैकेट्स नहीं मिल पा रहे हैं, या उसके बीच में उसको 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 डेटा रिसीव नहीं हो पा रहा है टेक्निकल इशू के कारण, अभी ये डेटा तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये पूरे नेटवर्क को बंद करना पड़ेगा। तो अब जब तक ये इसका कम्युनिकेशन सही नहीं हो जाता, हमारा PC1 भी नॉट वर्किंग करेगा और PC3 भी नॉट वर्किंग करेगा, PC और हमें ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा PC2 पे। तो जब हम टेक्निकली यदि हम इसको सुधारेंगे, एक प्रकार से रिपेयर करेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा ट्रबल शूटिंग करना। मतलब हम जैसे कि सर्वर से डेटा यहाँ से टेस्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर इशू, कनेक्टिविटी चेक करेंगे, सिस्टम अपग्रेड करेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा ट्रबल शूटिंग। होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रबल शूटिंग, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो सेकेंड टोपोलॉजी होता है ये है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जैसे एक स्टार, यदि हम इसका एक रफली आइडिया लगा लें माइंड में, स्टार, ठीक है। स्टार मतलब स्टार को देखा होगा आपने, यहाँ पे भी एक कौन है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी। इसमें जो रहता है हमारा, मतलब ये हमारा जो स्विच है और ये हमारा PC1,
PC2, PC3, PC4। आजकल ये मोस्टली यूज़ है क्योंकि इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी कि जैसे PC1 में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सिर्फ PC1 को ट्रबल शूटिंग चलते रहेगी इसकी, और जब तक ये ओनली ये ब्रेक है तो ये भी वर्किंग करेगा, PC3 भी वर्किंग करेगा, PC4 भी वर्किंग करता रहेगा। ओनली हम इस पर वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक था, ये सब डायरेक्ट इससे कनेक्ट थे एक ही केबल से, इसलिए यहाँ पे डेटा को यानी एक में काम चल रहा है तो सबको रोकना पड़ रहा है। और स्विचेस में यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। सो अभी गाइस मैं आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस भी बताऊँगा, और हमारे और भी डिवाइसेस होते हैं नेटवर्किंग के, तो वो भी हम आगे देखेंगे। अभी जस्ट हम बस ओवरव्यू कर रहे हैं, डिटेल में फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी बस जनरली बात कर रहे हैं, टोपोलॉजीज़ क्या होती है रफली आइडिया ले रहे हैं इसका। फिर हमारा जो नेक्स्ट टोपोलॉजी होती है वो होती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जैसा इसके भी नाम से पता चल रहा है, रिंग गोल होती है। तो इसी प्रकार में यदि हमारे पीसीस होते हैं, PC1, PC2, PC3, PC4, ये एक सीक्वेंस में रिंग के आकार में होते हैं ऐसा। इसी प्रकार हमारा एक नेक्स्ट टोपोलॉजी है मेस टोपोलॉजी। मेस टोपोलॉजी जैसा मेस होती है हमारे यहाँ टेबल लाइक, तो सो इसमें PC1, PC2, PC3, PC4। इसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो होती है, PC कनेक्ट 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 भी होता है, बट इसमें एक डबल कनेक्शन भी होता है क्रॉस का, ये और डबल कनेक्शन होता है इसमें। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। और पॉइंट टू पॉइंट जैसा मैंने फर्स्ट में बताया था, PC1 PC2 से कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, मतलब सोर्स डेस्टिनेशन, ठीक है, बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन है बाया इथरनेट, वायरलेस केबल। यदि हम यहाँ पे स्विच का ले लें और ये हमारा PC ले लें, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट मीन्स, जैसे कि हमने एग्जांपल पे देखा था एक, ये हमारा सर्वर हो गया और सर्वर कनेक्ट है स्विच से, ठीक है, सर्वर कनेक्ट है हमारा स्विच से, तो ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अभी इसी में प्रकार होता है, एक होता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट और एक मल्टी पॉइंट।
अब जैसा मैंने पहले बताया था, ये हो गया सर्वर से कनेक्ट है, बट स्विच 1 पॉइंट, ठीक है। स्विच जो है ये मल्टी पीसी से कनेक्ट है। तो ये हमारा पॉइंट 1, पॉइंट मल्टीपल पॉइंट। इसका एग्जांपल जो है कि ये सिर्फ पैकेट्स को दे रहा है सर, दे रहा है, ये सिर्फ डेटा कम्युनिकेशन कर रहा है, PC1 का लेके फिर PC2 को, PC3 का, 4 को कर रहा है, बट कनेक्टिविटी सिर्फ एक से, कनेक्टिविटी एक से, वन पॉइंट डिफरेंट उसमें कनेक्टिविटी है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें सिर्फ ये सिर्फ आपस में कनेक्ट है, 1 पॉइंट कनेक्ट है ओनली 1 पॉइंट से। सो 1 पॉइंट, और यहाँ पे 1.2 है और डिफरेंट से। गाइस हमने एक बार ये देखा नेटवर्किंग में। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैंने ओवरव्यू बताया, और यानी बस एक ओवरव्यू बताया आपको कि कैसे क्या होता है जनरली। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बात करूँगा और लाइक नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में, और इनके क्या क्या यूजेस हैं, कैसे ये वर्क करता है, और ये नेटवर्क के बारे में मैंने आपको बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।